बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं किस तरह मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस काम में लगी हुई हैं। उनका कहना है कि हम आम आवाम के काम करते हैं, हम आम आवाम के मसाइल हल करते हैं। जब हम सिंध में बात करते हैं तो बल्दियाती एक्ट में तरमीम की गई सिंध हुकूमत की जानब से मिलने जुलने का सिलसिला भी जारी रहा। चाहे सूबाई वज़रा ने तमाम जो सिंध में अपोजिशन की जमातें जो स्टेक होल्डर हैं उनसे मुफाहमत की पॉलिसी को बढ़ाया, सबसे मेल जोल की, लेकिन अभी तक मामला जू का तू है। क्या अब दोबारा जब समरी पेश की जाएगी गवर्नर साहब को, क्या ये तमाम चीज़ें मंजूर हो पाएंगी? मुस्तरद कर दिया गया है इस चीज़ों को। और उसके बाद फिर सीएम सिंध की जो स्टेटमेंट जो गर्दिश कर रही है लास्ट कुछ देर से तमाम नेशनल मीडिया पर, कि सीएम सिंध ने कहा कि अवाम को मजबूर ना करें, सिंध की अवाम को मजबूर ना करें कि कुछ और करना पड़े हमें। वो कुछ और क्या है? कहीं वाकई सिंध में इंतशार की सियासत को अब फरोग दिया जा रहा है? बीइंग अ सीएम सिंध, किसी भी सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, क्या उसको ये जेब देता था? और जो उन पर एतराज़ात अपोजिशन ने उठाए कि एक कौम परस्त पॉलिटिशियन बनकर सामने आए हैं सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब। उसके बाद जब हम वफाकी पॉलिटिक्स पर नजर डालते हैं तो अभी तक जो वफाकी हुकूमत है वो उसकी जो कामयाबियों का सफर है वो जारी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर जो उनकी जो मंशूर में चीज़ें शामिल थी वो आवाम को डिलीवर नहीं कर पाए। पीडीएम मार्च में धरना देगी, इस्तीफे देगी, उस पर भी हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर पॉलिटिशियन मौजूद हैं। आप ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के आप जनरल आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और मुस्लिम लीग फंक्शनल के आप जनरल सेक्रेटरी हैं। कई ओहदों पर आप फायज रहे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आप पाकिस्तान की सियासत में हैं, कई अदवार आपने सियासत के देखे। उसके से पहले जब हम उनके सियासी कैरियर पर नजर डालते तो मुस्लिम लीग नून में भी वो रहे। क्यों छोड़ी, क्या आगे होने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मंझे हुए पाकिस्तान के पॉलिटिशियन सरदार रहीम साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, कई अदवार आपने भी सियासत के देखे। तसद्दुक गौरी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सिंध में जो बल्दियाती तरमीमी बिल पेश किया गया, फिर सिंध हुकूमत ने कहा हम तो सही जा रहे हैं, हम तो ग्रास रूट पर लेकर आ रहे हैं तमाम चीज़ों को, और यही ऑपोजिशन ने पहले डिमांड की थी। एमक्यूएम ने भी कहा था कि टाउन में ले आए ये तमाम चीज़ें। अब फिर एतराज़ात क्यों? स्टेटमेंट में बाद में आते हैं। देखें, बड़ी अफसोसनाक बात है कि जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने, मेजॉरिटी पार्टी हैं वो बिल्कुल हैं, लेकिन जिस तरीके से बुलडोज किया, ये जमहूरी रिवायात नहीं है। ये बिल पहले तो मुतसादिम है आईन पाकिस्तान के साथ। इस पे बात हो सकती थी और इसमें कुछ मज़ीद तरामीम की जा सकती थी ताकि आइन के साथ हम आहंगी इसकी हो सके, लेकिन उन्होंने इसको इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की और बुलडोज किया उन्होंने सिंध असेंबली में बिल पास करने की। इनको बड़ी जल्दी थी। दूसरी बात ये है कि इस बिल को अगर आप देखें तो ये बिल सिर्फ मामला नहीं है, मसला नहीं है, वो पूरा का पूरा एक्ट 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो 2013 में इन्होंने पास किया था, वो ही असल में जो इशू है जिस पे हमें बात करनी चाहिए और हमें अपनी तवज्जो उस पर मरकूज रखनी चाहिए। लेकिन हुकूमत का कहना है कि हमने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरात की, हमने मेल जोल की, हमने बात की। अगर ऑपोजिशन को एतराज़ था तो पहले बताते। देखें, उसकी भी एक बैकग्राउंड है। जो जब उन्होंने ये एक्ट पास किया था 2013 में, होना ये चाहिए था कि जो उस वक्त की जो बाद में मेयर भी इलेक्ट हुए 2015 में, उन्हें सख्त एहतजाज करना चाहिए था और वो रिज़ाइन करना चाहिए था, मेयर नहीं बनना चाहिए था। ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है एक जमहूरी कारकुन की हैसियत से। लेकिन उन्होंने नहीं किया तो इसका मतलब है उन्होंने एक तरीके से चलने दिया निज़ाम को, और वो निज़ाम जो है वो आइन की जो आर्टिकल 140A है उसमें बहुत क्लियरली ये दर्ज है कि जो हुकूमत का निज़ाम होगा वो 3 दर्जों पर मुश्तमिल होगा: वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट। लेकिन इस एक्ट के ज़रिए से लोकल गवर्नमेंट के तमाम इख्तियारात जो है वो सिंध हुकूमत ने ले लिया। तो इसका मतलब है तीसरा दर्जा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सिंध हुकूमत का एक सेक्शन ऑफिसर अगर कोई एक नोटिफिकेशन निकालता है तो आपकी पूरी की पूरी लोकल गवर्नमेंट की काउंसिल को उस रेजोल्यूशन के मुताबिक दूसरा रेजोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि उसी रेजोल्यूशन को
यानी कि आगे बढ़ाना पड़ेगा और उस पर अमल दरामद कराना पड़ेगा। तो पावर्स जो हैं टैक्स कलेक्शन के, फाइनेंशियल, वो लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं रहे, वो सिंध हुकूमत ने अपने हथियार लिया। ठीक है, तो यही हमारा नुक्ता एतराज़ है। लेकिन अब जब हमारी उनके पीपल्स पार्टी के वज़रा से बात हुई, उन्होंने कहा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दीगर जो महकमा जात थे वो भी हमने लोकल गवर्नमेंट को दे दिए हैं। आप उनको पूरा कुछ दे दें, आप पूरी हुकूमत के जो जितने भी पावर्स हैं, जितने भी इदारे हैं, उनके ताबे बना दें, लेकिन अगर ये शिक मौजूद होगी कि एक नोटिफिकेशन अगर सिंध गवर्नमेंट निकालेगी तो लोकल गवर्नमेंट पाबंद होगी उसको फॉलो करने की। इसका मतलब है कि उनके तो कोई इख्तियारात नहीं है, कागज पे इख्तियारात दिए गए। जब तक फाइनेंशियल पावर्स नहीं होंगे किसी हुकूमत के पास, तो लोकल गवर्नमेंट कैसे चलेगी? मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, उसके ज़रिए से सूबाई हुकूमतों को वफाकी हुकूमत पैसे देती है जो कि कलेक्ट करती है, सारे उनकी रेवेन्यूज होते हैं, ठीक है, एक फार्मूला है उसके तहत, ठीक, 80% पॉपुलेशन वगैरह और वगैरह। तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं है? होना चाहिए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, जिसके, क्योंकि हम 3 दर्जों पे जमहूरियत कायम की हुई है ना हमने इस मुल्क में। तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अगर होगा तो फिर तमाम अजला को उसी फार्मूले के तहत पैसे ट्रांसफ़र होंगे और वो अपना निज़ाम चला सकेंगे। अब सिंध हुकूमत, अगर मेरे घर में पानी नहीं आ रहा तो सिंध हुकूमत कहाँ से पानी देगी? लेकिन अगर लोकल गवर्नमेंट होगी तो वो उसको फिक्र होगी कि भाई इस शहर में पानी नहीं आ रहा, इसके कोई मंसूबा बनाया जाए जिसके जरिए से पानी है। अच्छा, मेरे घर के बाहर कचरा अगर खड़ा होगा तो सीएम तो आगे उसको साफ नहीं करेगा, लोकल काउंसलर होगा, वो कहेगा कि हाँ जनाब इस घर के सामने कचरा पड़ा है, जो हमारा कचरा उठाने का निज़ाम है उसमें कोई फ़र्क आ गया है और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, ये घरों के सामने से कचरा उठाए। अच्छा सरदार साहब, मुसलसल तीसरी बार साहिब इक़्तिदार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में, बल्दियाती इलेक्शन में भी वो पुरुम्मीद हैं। आपको लग रहा है कि आपको अवाम मैंडेट देगी और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो कितनी पुरुम्मीद है? हमने देखा बहुत सारे अलाइंस बनते हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ, लेकिन वो खातिर वो जो सक्सेस की बातें होती हैं वो हो नहीं पाती। क्या गिदर सिंह है पीपल्स पार्टी के पास? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी कराची में तो उनको कोई भी वोट नहीं देगा, हकीकत पर बात करनी चाहिए। बल्दिया टाउन से एक सीट जीती इन्होंने, 8,000 पे जीती, और वो आपने पता है कि किस तरह से जीती। तो जिस तरह से वफाकी हुकूमत को ये कहते हैं इसी तरह से ये भी सिलेक्टेड है, ठीक है, लेकिन जब आप बड़े पैमाने पे इस दफ़ा इलेक्शन कराएंगे लोगों की आंखें खुल चुकी और इस तरह से धांधी नहीं होने देंगे पीपल्स पर, ठीक है ना। और बाई इलेक्शंस वैसे ही गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है, तो बल्दिया के रिजल्ट्स जो हैं वो आप कौमी सोच की नुमाइंदगी नहीं करता। मुस्लिम लीग फंक्शनल कराची में है, आपको लग रहा है कि आप कराची से आपकी ये जो अवाम है वो वोट करेगी आपको? बहुत सारे देखें, जितनी पजीराई पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल को कराची में मिल रही है वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने पहले कराची में कभी सियासत की नहीं, ठीक है, अंदरूनी सिंध तक अपने आप को महदूद रखा, लेकिन फिर हमारी ये सोच आई कि जब हमारा नारा ये है मुत्तहद सिंध मजबूत पाकिस्तान, तो अगर हम कराची में सियासत नहीं करेंगे तो सिंध को मुत्तहद कैसे करेंगे? लेकिन एक तासुर ये भी तो है सिंध में, अक्सर आपको आपके इल्म में होगा, अगर मैं गलत हूँ तो आई वाज रॉन्ग, के पीर आप हैं लेकिन वोट भुट्टो का, तो वो वोट जो है वो भुट्टो को पड़ेगा या वाकई पीर को और फंक्शनल लीग को? भुट्टो अभी उनको लहद में उतार दिया गया है अल्लाह के फजल से, बड़े खुश असलूबी के साथ। अब ये जरदारी की पार्टी है, ये भुट्टो की पार्टी रही नहीं है, ठीक है ना। तो ये कहना कि जनाब भुट्टो का वोट तो अब जाके किसी की लहद पे देना पड़ेगा। मैं गौरी साहब से पूछ रहा हूं, जो है जरदारी का है। अब अवाम अवेयर हो गई। अक्सर एक होता है कि आप हमारे रूहानी पेशवा हैं लेकिन वोट भुट्टो का, लेकिन पीपल्स पार्टी मैंडेट ले जाती है सिंध से, बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं सिंध में, एक लेगेसी चलती आ रही हैं, चाहे जतोई फैमिली हो या पीर पगारा की हम बात करते हैं, तो इस बार क्या देख रहे हैं आप? साजिद, असल में सरदार साहब ने बड़ी अच्छी बात करी कि एसडी का मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ था और
आखिरी 2 दिनों में जो उनको इलेक्शन हरवाया गया अनुराग सिंह से, ये सरदार साहब भी इस बात की तायद करेंगे कि आखिरी 2 दिनों में फैसला हुआ। नहीं तो एसडीए जैसे जीडीए बनी थी, जीडीए जिसे एसडीए पहले बनी थी, तो वो जीत कर हुकूमत उसने बनाई सिंध में। इसी तरह से जीडीए को इस इलेक्शंस में हरवाया गया। ये आखिरी 2 दिनों में फैसला हुआ। और जितनी भी बड़ी किसने हरवाया गौरी साहब? अच्छा, जो इलेक्शंस पाकिस्तान की तारीख में हमेशा जो कुव्वतें इसमें इन्वॉल्व होती हैं उन्होंने हरवाया, मैं तो ये कहूंगा सीधा। और जिस तरीके से मुस्तफा कमाल से कराची में सीटों की बात हुई, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नैरेटिव बिल्ड करती है कि हमारे साथ मामला हुए। नहीं देखे ना, नहीं वो सीटें उनको दी गई। आप देखिए जितनी बड़ी कदावर, देखिए सिंध में जो वोट पड़ता है वो शख्सियात को पड़ता है। सरदार साहब भी इस बात को मानेंगे ना कि पीपल्स पार्टी को वोट पड़ता है। वहां पर वो उनके हुकूमत में होते हैं, डंडा जोर पैसा ये चलाकर वो इलेक्शन जीतते हैं। जीडीए की जो अपनी शख्सियात की सीटें थी, आप देखें ना, जहां पर वो कभी लोग हारे नहीं, अचानक 2 दिन में रिजल्ट चेंज हो जाते हैं और वो हार जाते हैं। ये मैंने खुद अनुराग सिंह में ये रिजल्ट की पोजीशन देखी। और पाकिस्तान के सिंध के मिनिस्टर नासिर शाह, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया। एक दफा उनसे बात हो रही, मैंने कहा आपको 2 दिन पहले, बोला नहीं 4 दिन में, चले मान लिया ना आपने। तो ऐसा हुआ। और फिर सरदार साहब ने ये बात अच्छी करी कि फक्शन लीग ने कभी भी सिंध कराची में तवज्जो नहीं दी, बड़े पीर साहब पगाड़ा से लेकर नहीं दी। अब सरदार जैसी शख्सियत आई हैं और हम ये देखते हैं कराची में। और अच्छा फंक्शन लीग, अच्छा मतदाता लोगों के पास नहीं है। आपका ये कहना है कि जो आम एक कॉमन आदमी का जो वोट है वो आप पीपल्स पार्टी को नहीं पड़ता? पीपल्स पार्टी में भी कराची के हवाले से बात कर रहे हैं ना, सरदार साहब ने कहा कि पहले तो तवज्जो नहीं दी गई कराची में फंक्शन लीग ने। जब से सरदार साहब जैसी शख्सियत मैंने कहा आई हैं तो कराची में फंक्शन लीग एक हैसियत रख रही है। और अब वो अगर पीपल्स पार्टी या एमक्यू में खिलाफ है तो मैं समझता हूँ कि वो वोट फंक्शन के काफी कैंडिडेट कराची से भी खड़े हुए हैं। ये लेकिन वोट तो परफॉर्मेंस का होना चाहिए। गौरी साहब, हमने जब 2018 के जनरल इलेक्शन में देखें तो बदीन कुनरी जो जितने भी इजला हैं वहां पर जुल्फकार मिर्जा हार जाते हैं और छोटे से एमपी जीत जाते हैं पीपल्स पार्टी से। जुल्फकार मिर्जा एक लेगेसी है, कदावर शख्सियत, साबिक होम मिनिस्टर। सर मैंने ये आपको ये बात की ना कि आखिरी 2 दिनों में रिजल्ट चेंज हुए, हराया गया। जिस तरीके से मुस्तफा कमाल से प्रॉमिस हुआ था उसको जब हुआ उसने कहा सीटें नहीं चाहिए, वो ये आपके पीटीआई को दी गई। फहमीदा मिर्जा जीत गई। सर मैं इसमें थोड़ी सी आपकी मदद करूं? जी जी जी। देखें, आप ये पिछले इलेक्शन के उसमें मत जाइए रिजल्ट पे, क्योंकि वो तो लिस्ट दी गई थी कि ये लोग शख्सियात जो हैं ये इलेक्ट नहीं होने चाहिए और ये शख्सियात इलेक्ट होने चाहिए। मिसाल मैं आपको ये देता हूँ, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की भी मिसाल है, लेकिन सदरुद्दीन शाह साहब हमारे सूबाई सदर भी हैं, ठीक है, पीर साहब के भाई भी हैं। वो सबसे मजबूत पीपल्स पार्टी कब थी तारीख में? 88 के इलेक्शन थे ना, जब बेनजीर वापस आई थी और पहला इलेक्शन लड़ा था। पैसा ही है। 88 के इलेक्शन में भी वो जीते थे, ठीक है। उसके बाद फिर बेनजीर की शहादत के बाद जो इलेक्शन हुए वो बड़ी पीपल्स पार्टी बड़े जोर शोर के साथ सिंध में सिंपैथी का वोट भी मिला, उसमें भी वो जीते थे। ऐसी क्या बात हो गई कि इस इलेक्शन में 2018 के जो कैंडिडेट पीपल्स पार्टी खड़ा करना चाहती थी वो माफ़ी मांगते थे अपनी लीडरशिप के, हमें इस शेर के सामने आप मत खड़ा करें, हम नहीं लड़ते, इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। और 2 दिन में जैसे तजद साहब कह रहे हैं नतीजा ही तब्दील हो जाता, 22,000 से वोट से हार जाते वो। तो आप उन नतीजों को ना मानते ना, आप तो वफाक में बैठ गए सर। जीडीए तो कोलिशन पार्टनर है, जमहूरियत है ना, जो भी हमारे हिस्सा मिला है हम पाकिस्तान की खातिर हमें तस्लीम करना पड़ता है, वरना तो क्या करेंगे, हम जदोजहद करेंगे, सड़कों पे आएंगे, खराबी करेंगे। अब क्या पोजीशन है? अब वफाकी बहुत सारी चीजें नहीं दे पाई। बहुत बेहतर है इंशाल्लाह ताला। इस इलेक्शन में आप देखिएगा बल्दियाती इलेक्शन की हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही मुस्बत नतीजा इंशाल्लाह इसका निकलेगा। और दूसरी कराची की जहाँ तक बात है तो इस वक्त कराची का पहले एक ज़माने में होता था निश्तर पार्क में जलसा हो गया बहुत बड़ा, ठीक है। अब होता है लियाकताबाद के फ्लाईओवर पे जलसा। एमक्यू ने वहाँ जलसा किया और पीएसपी ने वहाँ जलसा किया। पीपल्स पार्टी का जलसा भी फेल और पीटीआई का जलसा भी फेल। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने जब वहाँ पर जलसा किया सूर्य बादशाह की यौम शहादत पर 21 मार्च को, तो आप यकीन जाने, आप सहाफ़ी आपको खुद पता होगा कि एमक्यूएम और पीएसपी से ज़्यादा था, कम नहीं था। और मज़े की बात यह है कि ये जलसा भी नहीं था, ये हमारा वर्कर कन्वेंशन था।
ये तो हमारा बजट इजलास था, इसमें आम लोग नहीं थे, न लाए गए थे बाहर से। तो इस वक्त ये कुव्वत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन की, अल्लाह के फजल से। ठीक है, आप विफाक में कोलिशन पार्टनर हैं वफाकी हुकूमत के, और अक्सर हम देखते हैं, स्टडी करते हैं तो आप हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। तो इस बार आप मुतमईन है कि वफाकी हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाई, बहुत सारी चीज़ें डिलीवर करनी थी, अवाम को बहुत उम्मीदें थी, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाई चीज़ें तो GDA क्यों इत्तेहादी है, वो साइड हो जाए? आपको मालूम है, भाई को मालूम है कि मैं बड़ा साफ गो किस्म का आदमी हूँ। मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत बिल्कुल फेल है। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल डिलीवर नहीं किया। ठीक है, और मैं नहीं समझता आइंदा उनके लिए कोई चांस बनेगा कि वो हुकूमत बना सके। तो फहमीदा मिर्जा या आपके जो दीगर लोग विफाक में काबीना में, उनको भी साइड होना चाहिए? नहीं, साइड क्यों होना चाहिए? हम साइड क्या, आपसे आवाम पूछेगी ना सर कि अगर वो आवाम वो डिलीवर नहीं कर पा रहे तो आप आ जाए हमारे पास। आपका सवाल जो है बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उसका जवाब ये है कि जमहूरियत है, जमहूरियत के प्रोसेस से कोई बाहर नहीं होता, जमहूरियत के प्रोसेस के अंदर रहना चाहिए। और अगर हम फर्ज करें छोड़ेंगे तो क्या हम चोरों के साथ जाके मिल जाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ? लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत तो कोई लोगों को रिलीफ हम दे सकते हैं ना। एक मिनिस्ट्री है, वो भी इससे इररिलेवेंट किस्म की मिनिस्ट्री है, लेकिन कुछ रिलीफ तो हम दे सकते हैं लोगों की। यही हमारा जो है वो सियासत का मकसद होता है कि लोगों को रिलीफ दें। ठीक है गौरी साहब, एक जमहूरी हुकूमत, लेट्स सपोज आपसे कानूनी सवाल भी है, कोई भी जमहूरी हुकूमत बनती है वो अगर डिलीवर नहीं कर पाती या कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं, जिस तरह बहुत सारी बातें खान साहब की काबीना, खान साहब ने खुद की थी कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं और इनकलाब आ जाएगा 3 माह में, नहीं आ पाया, 3.25 साल हो गए, अब तो इलेक्शन की तैयारी होगी अगले साल। फिर जो इसके इत्तेहादी थे MQM पाकिस्तान, फंक्शनल लीग, क्या उनको बैठना चाहिए था जमहूरियत की बका के लिए, या कि कोई नया फार्मूला लाते, या अदम तहरीक अदम एतमाद की बातें चल रही थी, कुछ तो अवाम के लिए किया जाए, न कि सिर्फ ये कि वो कहते हैं ना दोस्तियां भी हैं, वादे निभाने हैं, चलें जी जमहूरियत डीरेल ना हो जाए तो भले नाकार है, अवाम भले पिसती रहे, हमने साथ देना है। देखिए सरदार साहब के वाले से मैं बात करूंगा कि सरदार साहब ने जैसा कहा कि हुकूमत फेल है, ठीक है ये, मगर सरदार साहब से आपने कहा तो सरदार साहब ने फंक्शन लीग के हवाले से, जिनके पास 2 होते हैं वो अलग, GDA अलग है, तो GDA के हवाले से जो हुकूमत में जो बैठे हैं ये पार्टी के हवाले से कह रहे हैं कि हुकूमत फेल है और हुकूमत आइंदा PTI इलेक्शन नहीं लड़ेगी। अच्छा, GDA में मुख्तलिफ पार्टियां हैं और मुख्तलिफ शख्सियात हैं सिंध की, बड़ी बड़ी शख्सियात है सिंध की, और साफ सुथरे लोग हैं, तो सबको लेकर GDA में चलना है, तो उसमें फंक्शन लीग की राय अपनी हो सकती है, और GDA में शामिल होने के बाद जो अक्सरियत की राय, उस हवाले से किसी ना किसी का पार्ट का हिस्सा बनना है, और जो थोड़ा बहुत जो भी सिंध के हवाले से, आवाम के हवाले से काम हो सकता है तो वो है। अब एक आवाम में एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि जी हम GDA के वोटर हैं या हम MQM पाकिस्तान के वोटर हैं, हमारे जो मिनिस्टरान है, हमारी पार्टी विफाक में 2 मिनिस्ट्रियां लेके बैठ गई, लेकिन हमें कुछ नहीं, हमें आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, तो वो 2 मिनिस्ट्रियां लेके काफी है? सर 2 मिनिस्ट्रियां या 1 मिनिस्ट्री जो सिस्टम को तब्दील नहीं कर सकती, ठीक है ना। अब एक सिस्टम चलाना ना, अगर आज GDA या MQM अलग हो जाते हैं या काफ लीग अलग हो जाती है तो मुल्क में एक जमहूरी निजाम को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। तो सियासत के अंदर तो यानी कि डाकुओं से बेहतर तो चोर बेहतर है, तो मैं तो ये कहूंगा इस पे। ठीक है जी, चले जी, मुझे एक ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ विफाकी पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। ब्रेक के बाद खुशामदीद, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। सीनियर पॉलिटिशियन आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, कई उमूर पर हम उनसे बात करें, वफाकी सियासत में क्या हो रहा है, धरनों की फिर से बातें, जब भी हम देखते हैं सर्दियों का सीजन आता है तो धरने की बातें होती हैं, जब मार्च आता है तो मार्च की बातें होती हैं। इस बार PDM के रहनुमा सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि अब हम बैठ जाएंगे और तमाम जो मुतालबात हैं वो लेके जाएंगे और वजीर आजम को घर जाना होगा। घर जाने की बातें तो बहुत पुरानी हो गई, सिंध हुकूमत पार्टनर थी और PDM को लीड कर रही थी, फाउंडर वो थे, लेकिन सिंध हुकूमत के लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी किनारा कुशी कर गई। सरदार साहब, वफाकी पॉलिटिक्स में आप क्या देख रहे हैं, क्या धरनों और इस तमाम चीज़ों से हुकूमत को कोई फ़र्क होगा या कुछ बैकडोर रवाबित होंगे, कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाएगा?
लेकिन साजिद साहब 1.5 साल से तो हम सुन रहे हैं कि मार्च हो रहा है, धरना हो रहा है, ये वो बेचारे फजलुर रहमान साहब पता नहीं किस शौक में उन्होंने एक मार्च किया था और सब ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उनके पीडीएम के लोगों ने, पीपल्स पार्टी अलग हो गई। अब भी वही सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी का अपना एजेंडा है, पीपल्स पार्टी के पता नहीं जहन में क्यों ये आ गया है कि अगली हुकूमत वो बनाएंगे। 1-2 दिन पहले फिर जरदारी साहब ने भी बयान दिया और बिलावल साहब। सर आज़ाद कश्मीर में 11 नशिस्तें भी तो ली हैं उन्होंने। बहरहाल आज़ाद कश्मीर नहीं है ना, पूरे पाकिस्तान की हम बात करते हैं। तो मुमकिन है कि उनके बैकडोर तो रवाबित किसी को मैसेज भी देना होता है ना कि भाई ठीक है, आज़ाद कश्मीर में जैसे हुआ तो यहाँ पे भी हो सकता है, सुधर जाओ। तो पीपल्स पार्टी इस काबिल ही नहीं है कि वो जो है लोगों को फेस कर सके, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस सिंध में जो है वो माइनस में है, लोगों को तकलीफें दी है उन्होंने। एक बात और मैं करना चाह रहा हूँ कि ये बात जैसे सीएम साहब ने तकरीर में अपनी कुछ लिसानियत की बात की और सूबाइयत की बात की और ये बात की कि हमें सोचने पे मजबूर न किया जाए, तो ये बड़ी एक गलत किस्म की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। वो जिम्मेदार किस्म के आदमी हैं, ओहदा कम से कम उनका जिम्मेदारी का है, तो उससे ये तासुर उभरता है कि कोई लिसानियत की सियासत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी को सिंध की पार्टी न तस्वुर किया जाए, सिंधियों की पार्टी न तस्वुर किया जाए, ठीक है, क्योंकि अगर सिंधियों की पार्टी होती तो फिर लाड़काना में कुत्ते के काटने की वैक्सीन मौजूद होती, थरपारकर में बच्चे इतने छोटे छोटे बिलक बिलक के न मर रहे होते, सिंध के अवाम को साफ पीने का पानी मिल रहा होता, ज़राअत के लिए पानी मिल रहा होता। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं और सिर्फ SBCA पे काबिज होकर और गलत सलत इजाज़तनामे देकर और पैसे बटोरना ही सिंध गवर्नमेंट का काम है, तो फिर अवाम भी तो शऊर रखती है ना। सोचने पे मजबूर न किया जाए, ये किस तरफ इशारा था? लिसानियत की तरफ आपने कहा इशारा था। आगे जब हम बढ़ते तो इससे पहले भी मरसू के नारे वो लगा चुके हैं था जनाब, उससे भी खतरनाक इशारा था, ठीक है ना। शेख मुजीबुर रहमान वाली बातें हो रही थी। अच्छा, तस्वुर तो यही दिया जा रहा था कि जनाब हम फिर सोचेंगे, तो फिर अगर पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में नहीं तो फिर हम सोचेंगे। तो ये वो मरसू का नारा पहले भी लग चुका है, ये उसी तरफ इशारा था? नहीं, मरसू देखें, सिंध न देसूं वो तो अलग अलग बात है, वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन हम अलग अगर होंगे तो वो तो कोई दूसरी बात होगी ना, वो तो मतलब पाकिस्तान के खिलाफ बात होगी। लेकिन उनका कहना है हमने उसके बाद आगे माइनॉरिटीज की भी बात की, सीएम सिंध साहब ने कि आप माइनॉरिटी में ही रहेंगे। आप हमेशा तो माइनॉरिटी नहीं रहती ना, सिंध पीपल्स पार्टी भी माइनॉरिटी रही है किसी जमाने में असेंबली में, ठीक है। तो ये तो जमहूरियत है, हमेशा तो ना कोई माइनॉरिटी रहता है ना कोई मेजॉरिटी रहता है। इसको ये कहा जा रहा है कि पूरी कौम को या उर्दू स्पीकिंग बोलने वालों को माइनॉरिटीज कहा गया है, या कि असेंबली नशिस्तों में जो ऑपोजिशन है उसको माइनॉरिटी कहा गया है? मेरे ख्याल असेंबली के नशिस्तों वालों को माइनॉरिटी कहा गया है, लेकिन वो भी गलत बात है। मतलब उनकी ये बात माइनॉरिटी वाले, चलो हम तस्लीम कर लेते हैं हम हैं माइनॉरिटी, ठीक है, लेकिन हम सोचने पे मजबूर क्या सोचेंगे भाई आप? आपसे पहले बहुत लोगों ने सोचा और बर्बाद हो गए, ठीक है। तो आप सोच अपनी जाहिर कर दें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम आपको जवाब देगी किस तरह। गौरी साहब, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? हमें सोचने पे मजबूर ना किया जाए। और मुस्तफा कमाल साहब का कहना है कि पीपल्स पार्टी, मतलब उनका इशारा ये था कि किसी और पार्टी को कराची में सियासत का मौका फराहम कर रही है। असल में जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने को कमजोर समझा है तो उसने मुल्क तोड़ने का ही नारा लगाया है। अच्छा, बेनजीर भुट्टो की शहादत को आप ले लें तो यही नारे लगाते रहे कि क्या नाम है, अलग सिंध को अलग मुल्क बनाया जाए और पूरे मुल्क को गालियां देते रहे। आज सीएम खड़ा होकर, सीएम है वजीर आला, खड़े होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं असेंबली में या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए इनके खिलाफ एक्शन है और सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि सो मोटो इसके ऊपर एक्शन लिया जाए कि एक मनसब पे बैठने के बाद वो मुल्क तोड़ने के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जो सरदार साहब ने भी बात की है, ठीक है। सिंध के हकूक़ की बात करें, हम सब साथ हैं सिंध सबके लिए, तो ऐसी बातों पर और जो कुव्वतें हैं, जो असास इदारे, उनको भी इस पर नोटिस लेना चाहिए। जहां आप अल्ताफ हुसैन के पर भी आप बैन कर सकते हैं, अल्ताफ हुसैन की सियासत को खत्म कर सकते हैं, तो ये पीपल्स पार्टी या उसका वजीर आला इस तरह की बातें करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं दुनिया को?
तो इस पे फौरी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे वजीर आला को तो सजा होनी चाहिए कानून के मुताबिक, जो आइन के खिलाफ बात कर रहा हो खड़ा होकर असेंबली के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। वफाकी पॉलिटिक्स में हम बात कर रहे थे, मुस्लिम लीग नवाज में भी आप रहे और नवाज शरीफ के करीबी साथियों में आपका शुमार होता है। ऐसा क्या हुआ कि आपने एक सिंध की जमात मुस्लिम लीग फंक्शनल में आके आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं? ठीक है, आपकी एक कदावर शख्सियत है, आपके आने के बाद मुस्लिम लीग फंक्शनल को 4 साल लगे होंगे, लेकिन कुछ बताएंगे, नवाज लीग को छोड़ आपने लीव किया, कुछ पर्सनली मामला थे? हम ने बड़ी जद्दोजहद की थी मार्शल लॉ के खिलाफ, और यही नारे लगाते थे कि जो मुशर्रफ का यार है वो गद्दार है। जिस दिन उन्होंने मुशर्रफ के यारों को जो है ना गले लगाना शुरू किया, तो फिर मैंने सोचा कि ये इसमें मेरी जगह नहीं रही अब। तो वही वजह थी कि मैंने फिर पार्टी छोड़ी। तो आपको फिर मनाने की कोशिश की गई कि आप आए, ऐसा ना करें? लोग तो आए थे, लेकिन ये कि फैसला एक ही दफा होता था। आगे क्या प्लान है? मुस्लिम लीग फंक्शनल में ही आपने आगे सर्विसेज देनी है? उम्र इतनी हो गई है कि अब नहीं, अक्सर हमने देखा है जब इलेक्शन करीब आते तो बहुत बड़े बड़े सीनियर लोग पार्टियां तब्दील कर जाते हैं, ऑफर्स आना शुरू होती हैं, फोन कॉल्स आती हैं। अल्लाह के फजल से हम काफी साल हो गए। आपको फोन कॉल्स नहीं आती? नहीं, किससे फोन कॉल? कुछ फोन कॉल्स की बातें चलती हैं, वफादारियां तब्दील होती हैं। मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ, पहली बात। दूसरा ये कि काफी साल हो गए सियासत में, अल्लाह के फजल से कोई उंगली नहीं उठा सकता कोई बदउनवानी या कोई गलत काम। तो अब फोन कॉल ऐसे लोग आती हैं, आपके इत्तला के लिए अर्ज है। अच्छा जी, इज्जत के लिए सियासत करते हैं, और इस जमात में मुझे अल्लाह के फजल से और पीर साहबान की मेहरबानी से बहुत इज्जत मिली है। तो मैं बहुत ही बेवकूफ़ हूँ अगर इनको छोड़ के जाऊँ। आगे मुस्लिम लीग फंक्शनल का क्या आप देख रहे हैं? आपने कहा कि कराची में हम लोगों को बहुत आवाम ने पसीराई दी, सिंध में एक आपने देखा है कि आप हुकूमत बनाने में हमेशा नाकाम रह जाते हैं। इस बार तो बड़े आपके चांस थे, आपने कहा कि बहुत सारी सीटों पर इंजीनियरिंग की गई, अब कितना पुरुम्मीद है, लेकिन सिंध हुकूमत की 13 साल परफॉर्मेंस भी है सर। तेरा नेगेटिव परफॉर्मेंस सर, उनका कहना है शारा फैसल की तज़ीन और आराइश से लेकर हमने बहुत सारे काम किए हैं। शारा फैसल की कौन सी तज़ीन की है? अंदरूनी सिंध तो कर नहीं सके। देखें, अंदरूनी सिंध नहीं कर सके, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। कितने अरब खरब उनको बजट मिला है, ठीक है, उसमें उन्होंने, आप ज़रा हिसाब दे दें कि वो कहाँ खर्च हुए। और जो ये इशारा फैसल की बात कर रहे हैं, तो इसका भी हिसाब दे दें कि दुबई में कितनी इमलाक है उनकी, और न्यूयॉर्क में कितनी इमलाक है, लंदन में कितनी इमलाक है। ये सारा का सारा पैसा हड़प कर चुके हैं, और इनका कोई अब कोई बनता ही नहीं है कि वो लोगों को फेस कर सके। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा जब इलेक्शन का माहौल बनेगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने। आपका सियासी एक लेगेसी है, एक आप अरसे से पाकिस्तान के कई अदवार आपने सियासत के देखें। मार्च में कुछ चेमा गोइयाँ हैं, हमारे ज़राए बता रहे कोई सदारती निज़ाम आ रहा है या वज़ीर आज़म के लिए तहरीक अदम आएगी, कुछ आपको क्या लग रहा है? मीडिया में शोशे छोड़े जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो आईन पाकिस्तान है बड़ी मुश्किल से बना है, और यही कायम रहेगा, और कोई सदारती निज़ाम का मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा। गौरी साहब, आप प्रेडिक्ट भी होते हैं, आप प्रेडिक्शंस करते हैं कि कुछ आगे होने जा रहा है। आपने वीडियो ऑडियो कॉल्स का पहले ही हमारे प्रोग्राम में इंदिया दिया था, और आई ऑडियो कॉल्स भी लीक हुई, बहुत सारे मामला हुए। आगे आप क्या देख रहे हैं? नहीं, मैंने हमेशा ये बात करी है कि कंटिन्यू गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगी। आइंदा इलेक्शंस के बाद देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल होती है। ये सिर्फ मैंने कहा कि मार्च आते भी है, मार्च चले भी जाते हैं, कई मार्च आए हैं, ये भी चला जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी से लेके नवाज शरीफ, फिर उससे पहले जमाली साहब, बहुत सारे वज़राए आज़म, पीएम साहब को आईनी मुद्दा पूरा नहीं होता, आईनी मुद्दा पूरा हो जाता है। पीएम साहब ये आईनी मुद्दा पूरा करेंगे? आईनी मुद्दा पूरा होना अलग बात है, और जमहूरी हुकूमत खत्म होना अलग बात है। मैं आईनी मुद्दे की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब करेंगे? जी जी बिल्कुल, मेरे को ये नजर आ रहा है कि है। मगर पाकिस्तान की सियासत है, सुबह मार्शल जमहूरियत होती है, शाम को मार्शल होता है, मगर ये कुछ नहीं कर सकते। मगर जो मौजूदा सियासी हालत में करेंगे, और आपके पास कोई अभी इस वक्त चॉइस नहीं है, चॉइस नजर भी नहीं आ रही ना कि प्राइम मिनिस्टर आइंदा कौन के कंटिन्यू होगा या कोई सियासी जमात होगी। पीपल्स पार्टी भी सिंध तक है, नून लीग पंजाब तक है, तो वजूद तो कोई और ऐसा कोई है ही नहीं जो क्या नाम है इस लेवल पे हो। तो अब ये मुश्किलात है फेडरल गवर्नमेंट को, मगर ये कि जो सूबाई गवर्नमेंट तो अपनी कारकर्दगी पूरी करे ना,
तो उसके बाद क्या नाम है, लास्ट में मुझे बताइएगा, बहुत सारे इत्तेहाद बनते हैं सिंध में भी, इस बार भी इत्तेहाद कोई बनता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि हम हर तरफ मेल जोल का सिलसिला तो बढ़ गया है। देखिए मैं ये कहूंगा कि जीडीए को चाहिए कि एक बड़ा इत्तेहाद है, जीडीए को चाहिए कि मजीद जो अपोजिशन की जमातें हैं उसको भी इस इत्तेहाद का अगर हिस्सा बनाए तो बहुत बेहतर होगा। और मेरा ख्याल है जो पिछले इलेक्शन हुए हैं उसमें मेरा ख्याल है एडजस्टमेंट दीगर जमातों के साथ एडजस्टमेंट रही है। तो पीर साहब की भी एक अपनी शख्सियत है, बड़ी शख्सियत है। मौजूदा पीर साहब भी मैं समझता हूँ कि अवामी हैं, तो और यूनुसाई भी हैं, फिर तीसरी तो सरदार साहब हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोग पसंद करते हैं कि ये पब्लिक में जाते हैं, सियासतदानों में जाते हैं, दीगर सियासी जो लोग हैं वो भी बात में रखते हैं, कोई तो सेनेट की इंतखाब की बात हो या कई एडजस्टमेंट की हो, एमपी है, तो एक दूसरे सपोर्ट करते हैं। तो अगर आइंदा इत्तेहाद अगर पीर साहब की सरबराही में बड़ा इत्तेहाद बन जाता है तो ये एक अच्छा यानी कि बहुत बड़ा यानी कि सिंध के लिए और सिंध के लोगों के लिए अच्छा होगा। अच्छा, तो शहरी और देही सारे मिलके एक अच्छा इत्तेहाद। लास्ट में सरदार साहब, पीर साहब की कदावर शख्सियत है, क्या आगे आपके कोई पॉलिसी में या आगे प्लान्स हैं कि आप तमाम स्टेक होल्डर को एक करें? क्योंकि हमने देखा इलेक्शन के टाइम पे 11 जमाती इत्तेहाद बनते हैं, पीपल्स पार्टी फिर सीटें निकालने में कामयाब हो जाती है। इस बार कितने पुरुमीद हैं कि आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है कि बकौल आपके कि उन्होंने तो कोई काम भी नहीं किया? देखिए, सियासत में टाइमिंग बहुत मैटर करता है। वक्त पे जो ज़रब लगाई जाती है वो ज़ोरदार होती है। तो ऐसा वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह, फिर आप देखेंगे कि इत्तेहाद भी बनेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का ये आखिरी दौर होगा। तो कुछ लोग, क्या पीपल्स पार्टी की काबीना के लोग आपसे रवाबितों में हैं? आपने कुछ बात की है? तो रवाबित होते हैं ना सर आखिरी के साथ? रवाबित तो सबके साथ है ना, वो सिंध का कल्चर है। लेकिन ये मैं समझता हूँ सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी आइसोलेट हो जाएगी, बंदे टूटेंगे। इसमें साजिद साहब बात कहूँगा कि सिंध की सियासत में हमेशा पीर साहब का, बड़े पीर साहब थे और मौजूदा जो पीर साहब है एक किरदार रहा है। हाँ। मौजूदा ये भी सरदार साहब बात को तस्लीम करेंगे, मुराद अली शाह जब सीएम का कैंडिडेट था, भले ये इत्यादि हैं या नहीं है, मगर पीर साहब की हिमायत लेने के लिए पीर साहब के पास दुबई तशरीफ ले गए थे। और पीर साहब तो आम कैजुअल ड्रेस में मेरे नाइट सूट में बैठे हुए थे और मुलाकात की थी। तो उनकी आशीर्वाद से भले सीटें हो या ना हो, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जब से सिंध की सियासी तारीख को देखता रहूं, पीर साहब की, चाहे मौजूदा पीर साहब हो या बड़े पीर साहब थे, उनकी हाँ और ना की वजह से सीएम का कोई भी सियासी जमात का उम्मीदवार होगा, सरदार साहब बात को मानेंगे तो वो वजीर आला था। अगर उन्होंने मुखालफत कर देते हैं कि पीपल्स पार्टी से मुराद अली शाह नहीं चाहिए तो मुराद अली शाह नहीं बनते, कोई और बनता। तो क्या अब ऐसा सुनने को मिलेगा? नहीं, ये तो है ना सियासत, यानी इतना असर रसूख सिंध की सियासत पे। एक एमएनए था हमारा मोहम्मद खान जुनेजो साहब, वो वजीर आजम बन गए पीर साहब की वजह से। तो ये है ताकत। तो अब कोई आप लोग इस तरह, जिस तरह सीएम साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये इंतशार की तरफ इशारा है, गौरी साहब ने कहा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे पीर साहब वगैरह या आपकी पार्टी क्या आपका मौकिफ होगा इस पे? देखें, वो तो एक दीवाने की क्या कहते हैं वो हाँ, मतलब उसका कोई इफेक्टिव तो नहीं है ना, वो जो मर्जी कहते रहे, उससे वो कोई न किसी चीज को वो इन्फ्लुएंस करेगा, न लोगों की सोच बदलने में मददगार साबित होगा। वो तो एकदम अपनी नौकरी बता रहे हैं। हाँ, खड़े होके उन्होंने असेंबली में ये बात कह दी जो कि बेमायने बात है, उसका कोई असर कोई भी नहीं लेगा। तो उसको क्या मतलब इशू बनाना। चले जी, प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ है। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे।